किसी भी काम में कामयाब होना चाहते हो तो उस फील्ड के कामयाब इंसान से मशवरा लेना शुरू कर दो। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का 48वां दिन। दिन की शुरुआत फजर की नमाज के बाद अपनी फैट लॉस ड्रिंक पीता हूँ। असल में ये हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल यानी नसों में जो चर्बी होती है उसे खत्म करता है। फिर अपने बालों को मजबूत और हेल्दी बनाने के लिए 100% केमिकल फ्री अपना रूहानी गोल्डन शैम्पू लगाता हूँ और इसी को मैं यूज करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत से फायदे हैं जिसे आप मेरी वेबसाइट रूहानीसूक.com से ऑर्डर कर सकते हैं। खैर, फिर आज के आए हुए ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकालने के बाद पता चलता है कि आदिल भाई दिल्ली हुए हैं, तो उनके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करने चला जाता हूं ताकि उनसे कुछ मशवरा भी ले सकूं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैसा लगाने का नाम नहीं है बल्कि सही फैसला करने का नाम है। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन एक गलत फैसला उनकी बरसों की मेहनत को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए हमारे नबी ने हर काम से पहले मशवरा करने का हुक्म दिया, लेकिन मशवरा उसी से लेना चाहिए जो आपकी हाँ में हाँ न मिलाए बल्कि आपकी गलतियों की भी निशानदही करे। हजरत उमर फरमाते हैं कि अल्लाह उस शख्स पर रहम फरमाए जो मेरी गलती बता दे। यही एक कामयाब इंसान की निशानी है कि वो नसीहत और मशवरे को कबूल करने का हौसला रखता है। इसलिए आदिल भाई से मुझे मशवरा लेना अच्छा लगता है कि ये मेरे लिए खैर खा है, मेरे भलाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आदिल भाई ईमानदार और खुदा का खौफ रखने वाले बिजनेसमैन है। जिसके अंदर ये सिफत होगी वो हमेशा आपको अच्छा और भलाई का रास्ता ही दिखाएगा। वरना आज कितने ऐसे लोग हैं जो खुद कामयाब हो गए तो दूसरों को कामयाब होता हुआ नहीं देखना चाहते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आलिम उलमा इमाम है या जो उनकी सोबत में या जो उनसे मोहब्बत रखने वाले लोग हैं, उनके अंदर आप ये खासियत पाओगे कि जो उनके पास है वो अपनी कौम को भी देना चाहते हैं। मगर ये जाहिल लोगों को समझ नहीं आएगा। जो उलमा और मदरसों पर भौंकते हैं उनको ये नहीं दिखता कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसों ने इतने उलमा और हुफ्फाज दिए कि जितनी हमारी कौम में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या किसी और फील्ड के लोग नहीं है। क्योंकि हमारे उलमा और हमारे मदारिस के पास जो है उन्होंने वो बांटा है। लेकिन कौम के उन डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और दूसरे फील्ड के लोगों से सवाल करो जो खुद बन गए तो अपनी औलाद के अलावा अपनी कौम के लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कुछ और क्यों नहीं बनाया। लेकिन एक आलिम या हाफिज बन जाता है तो वो कम से कम अपनी कौम के 10 लोगों को आलिम या हाफिज बना देता है। इसी तरह मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो जिस तरह आदिल भाई मुझे गाइड कर रहे हैं, इसी तरह कामयाब होने के बाद मैं भी अपनी कौम के लोगों को बिजनेस करना सिखाऊंगा और आलिम, हाफिज, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, IAS, IPS कम से कम एक एक बच्चे को तो जरूर बनाऊंगा इंशाअल्लाह।